के वीडियो में आयु संबंधित चैप्टर लगभग पूरा ही हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देख लें। आयु संबंधित प्रश्नों में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो ये पूरा वीडियो देख लें, सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मोना तथा विकास की आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। मोना की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, देखिए दो व्यक्ति हैं आपके पास, मैं आपको बता दूं, एक मोना और एक विकास। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं। इनकी आयु का अनुपात है 9:10। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात है 9:10। ठीक है, ये कब का है दोस्तों? ये हमेशा याद रखें, ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का। 4 वर्ष बाद, देखिए अगर वो बाद कह दे तो आपको वर्तमान से यानी कि प्रेजेंट से नीचे की तरफ आना है। अगर पूर्व कह दे या पहले कह दे तो वर्तमान से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, अगर बाद कह दे तो वर्तमान से नीचे की तरफ, पूर्व कह दे तो वर्तमान से ऊपर की तरफ जाना है। तो कितने वर्ष बाद है? 4 वर्ष बाद। तो वर्तमान से हम आ जाएंगे 4 वर्ष बाद या नीचे। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:12। वो पूछ रहा है मोना की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, करने का तरीका क्या है कि जो नीचे वाले अनुपात हैं उनका कर लो अंतर, अंतर आ जाएगा 1 अंतर आ गया, 11-12 का अंतर 1। फिर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 निम्मा 108 और 11 धाम 110। 108 और 110 का अंतर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अंतर करके लिखना, याद रखना, नीचे वाले अनुपातों का अंतर करके ऊपर लिख लिया। फिर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद जो अंतर आएगा उसे बटे में लिख लेना है और गुने कितने वर्ष बाद कह रहा है वो? 4 वर्ष बाद कह रहा है ना, गुने 4 कर देना है आपको। अब 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 एकम 2 ही रहेगा। पूछा क्या उसने? मोना की वर्तमान आयु कितनी है? मोना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9 है, 9 है ना। अब आप 2 का मल्टीप्लाई सीधे 9 से करेंगे, 2 में 18 हो जाएगा। 18 आपके ऑप्शन में दिया गया है, ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन ये करने का सही तरीका नहीं है, करने का ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हर बार सही आंसर इससे नहीं आएगा। कैसे सही आएगा मैं आपको बताता हूं। मोना का वर्तमान का पूछा है, वर्तमान का रेशियो 9 है, इससे मल्टीप्लाई मत करिए। जो मोना का दूसरा अनुपात है 11, इससे करिए। तो 2 का मल्टीप्लाई मैं 11 से कर दूंगा, 22 हो जाएगा। तो हमने 4 वर्ष बाद की आयु निकाल ली है। 4 वर्ष बाद की कितनी है? 22 वर्ष। और बाद से हम जाएंगे प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में। ये बाद की निकालिए ना, 4 वर्ष बाद की, तो 4 वर्ष माइनस करके जाएंगे ना वर्तमान में, तो 4 माइनस करके जाएंगे तो इसकी आयु होगी 18 वर्ष। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही तरीका है करने का। इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी कभी आंसर सही आ सकता है, हमेशा सही नहीं आएगा। हमेशा सही कब आएगा? जब दूसरे अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। ठीक है, दूसरे अनुपात से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 4 वर्ष की आयु हमने निकाल ली, 4 वर्ष बाद की, तो 4 वर्ष पहले चले जाओ। यहां पे मोना की आयु 4 वर्ष माइनस करके पहले चले जाएंगे, 18 वर्ष हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। देखिएगा, ये मैं प्रेजेंट लिखता हूं, प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। कौन कौन व्यक्ति? ए और बी, यही दोनों हैं। उसने बोला है 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान से पहले की बात कही है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष ऊपर चले जाइए। इनकी आयु का अनुपात था 3:5। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। 2:3 ये वर्तमान का है। तो उनकी आयु है, यानी कि आयु है का मतलब वर्तमान की पूछ रहा है। तो नीचे वाले अनुपातों का अंतर करिए आप, 2 और 3 का अंतर 1 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक का 9, 2 पंजे 10, 9 और 10 का अंतर 1। और कितने वर्ष की बात है भाई? 10 वर्ष की बात है, तो गुने 10 कर दोगे आप। ये क्या जाएगा? 1 से 1 कट गया, 10 ही तो आ गया। अब उसने पूछा क्या है? उनकी आयु है, यानी कि वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, दोनों की वर्तमान आयु दोनों की पूछ रहा है। अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे 20, 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 30, तो आपका 20 और 30 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 और 30 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? डायरेक्ट वर्तमान कैसे करता हूं, तो इसका आ गया 20 और इसका आ गया 30। और जो मैंने सही तरीका बताया है कि दूसरे अनुपात से मल्टीप्लाई कीजिए, अब उससे आप अनुपात से मल्टीप्लाई करिए। आप 10 का मल्टीप्लाई मैं 30 से करूंगा तो कितना हो जाएगा भैया? 10 का 30 से करूंगा तो 30,
और 10 का 50 से करूंगा, 5 से करूंगा तो ये 50 हो जाएगा। अब ये मैंने क्या किया है, वर्तमान से 10 बरस पहले की आयु निकाल ली है। निकाल ली है कि नहीं? वर्तमान से ये मैंने 10 बरस पहले की आयु इनकी निकाल ली है, 10 बरस पहले की निकाल ली। अब 10 बरस पहले की आयु जब मैंने इनकी निकाल ली, अब 10 बरस पहले की निकाल ली, उनकी आयु पूछ रहा है क्या है। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने पहले की आयु निकाली है तो यहां पे 10 जोड़ के वर्तमान में आऊंगा कि नहीं आऊंगा? ये तो पहले की है, 10 वर्ष पहले की, तो पहले से 10 वर्ष जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएंगे। तो 30 में 10 जोड़ेंगे वर्तमान में तभी तो आएंगे। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 10 जोड़ के 40। और बी की कितनी हो जाएगी, बी भी भैया वर्तमान में आएगा, ये तो पहले की आयु है, 10 जोड़ के वर्तमान में आएगा तो 50 में 10 जोड़ देंगे 60, यानी कि 40 और 60 ये आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में। मैंने पहले ही बताया था कि आप डायरेक्ट इस अनुपात से मल्टीप्लाई मत करो जो पूछा जा रहा है, उससे आंसर सही नहीं आएगा, बोला था मैंने। इसीलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जो अनुपात पूछ रहा है डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई मत करिए, जो दूसरा अनुपात है उससे करिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। बहुत अच्छा सवाल है। यहां पे मैं लिख लेता हूं फादर और सन। फादर और सन 2 व्यक्ति हैं, ये मैं लिख लेता हूं यहां पे प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में। उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। फादर की जो आयु है पुत्र की आयु का 5 गुना, यानी कि पुत्र की आयु 1 होगी तो फादर की 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 गुना है। ठीक है, ये गुना है वर्तमान में। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले, यानी कि प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले, कितना बरस, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। यानी कि पुत्र की 1 थी तो फादर की कितनी थी, 10 थी। 10 गुना का मतलब तो यही हो गया, 10 गुना थी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, उस व्यक्ति की वो वर्तमान आयु पूछ रहा है क्या है। नीचे वाले अनुपातों का अंतर करेंगे 4, फिर क्रॉस अंतर करेंगे, 1 कमल पे 10 से करो 10, 5 का 1 से करो 5, तो 10 और 5 का अंतर 5। और कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से 5 कट गया, बच गया कितना, 4 ही तो बच गया आपका। अब देखिए पूछा क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात कितना भैया, 5 है। लेकिन मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं करूंगा। जो पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, जो दूसरा अनुपात होता है उसका उससे करते हैं। तो इसका दूसरा अनुपात 5 वर्ष पहले का कितना है, 10 है। 10 है कि नहीं? तो मैं 4 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो 40 हो जाएगा। यानी कि ये 5 वर्ष पहले की आयु निकल के आ गई। अब इसमें मैं 5 जोड़ के वर्तमान में आ जाऊंगा तो सही आयु पता लग जाएगी। तो 40 में 5 जोड़ोगे तो सही आयु उसकी 45 बरस है। पहला ऑप्शन सही जवाब। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते 4 का 5 से तो 50 हो जाता, 50 तो ऑप्शन में भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं, सवाल को कभी गलत मत करना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 साल है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। टाइप चेंज हो गया सवाल का। ठीक है, चलिए 2 व्यक्ति हैं राम और श्याम, इनकी आयु का अनुपात 5:4 है और इनकी आयु का योग है भाई 81 साल। याद रहे जब योग दिया जाए तो आप अनुपातों का भी योग कर लें, अंतर दिया रहे तो अनुपातों का भी अंतर कर लें। ठीक है, अब हमारे पास योग है तो हम अनुपातों का भी योग कर लेंगे। 5 और 4 9, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, 9 में 81 यानी कि 9 बार में जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, राम का रेशियो कितना है 5, तो 9 का मल्टीप्लाई सीधे 5 से कर देंगे 45। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही। सवाल सभी तरह के हैं, लगभग पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आज के वीडियो में, पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है भाई। ठीक है, देखिए इस सवाल को जरूर ध्यान से समझ लेना। यह है प्रेजेंट, ये वर्तमान में यहां पे लिख लेता हूं। वर्तमान में इनकी आयु का जो योग है वो 100 वर्ष है।
100 वर्ष इनकी आयु का योग, ठीक है। वर्तमान में मैंने दोनों का योग निकल लिया। उसने बोला है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 5 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष पहले 2:1 था। 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले। 10 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा 10 वर्ष के बाद? यहां पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है फादर और सन की आयु का जो अनुपात है वो 10 वर्ष के बाद में क्या होगा। अब देखिएगा, सवाल को समझिए। प्रेजेंट में दोनों की आयु का योग 100 वर्ष है और 5 वर्ष पहले का हमारे पास अनुपात है। अब देखिएगा यहां पे फादर और सन दोनों की आयु का योग 100 वर्ष है। अगर मैं यहां से 5 वर्ष पहले जाऊंगा, वर्तमान से 5 वर्ष पहले जाऊंगा, तो 5 वर्ष फादर की भी कम होंगी और 5 वर्ष जो सन है उसकी भी कम होंगी, क्योंकि हम 5 वर्ष पहले जाएंगे तो दोनों की 5-5 वर्ष कम हो जाएंगी। तो 100 वर्ष में से 5 वर्ष पहले जो योग रह जाएगा वो 90 वर्ष का रहेगा। भाई 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 90 वर्ष होगा, होगा कि नहीं? अब यहां पे हमारे पास योग 90 वर्ष है तो हम अनुपातों का भी योग कर लेंगे। 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर दो इस योग में, 30 बार में कट गया, ठीक है। 30 का मल्टीप्लाई 2 से करो 60 और 30 का मल्टीप्लाई 1 से करो 30। ये आयु निकल के आ रही है आपकी 5 वर्ष पहले की, वर्तमान से 5 वर्ष पहले की। हमसे पूछ रहा है वर्तमान से 10 वर्ष बाद। अब देखिए ये फादर है, वर्तमान में आएगा 60 वर्ष है 5 वर्ष पहले की, वर्तमान से 5 वर्ष पहले की 60 है। जब ये वर्तमान में आएगा तो 60 में 5 जोड़ के वर्तमान में आएगा, तो 60 में 5 जोड़ देंगे 65 हो गया वर्तमान में। फिर वर्तमान से 10 वर्ष बाद में जाएंगे तो 65 में 10 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा, यहां आयु इसकी 75। उसके सन की आयु 30 है, 5 जोड़ के वर्तमान में आएंगे तो 35, फिर वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाएंगे तो 45 हो जाएगी। अब इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा, आयु निकल के आ गई है। अगर आयु हमसे पूछता क्या होगी तो 75 और 45, लेकिन उसने योग नहीं उसने उम्र नहीं पूछी, अनुपात पूछा। अब ये कटा लो, 15 पंजे 75, 15 त्रिका 45, तो 5:3 ये कट जाएगा, 5:3। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा, कभी दोबारा गलती इन प्रश्नों में आप नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है लक्ष्मी तथा उसकी माता का अनुपात 3:11 है। लक्ष्मी और उसकी मदर यानी कि माता, ठीक है, अनुपात है 3:11। ये वर्तमान का है यानी कि प्रेजेंट का है। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, आयु का अंतर 24 वर्ष है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर आपके पास अंतर है तो आप अनुपातों का भी अंतर करें। 11 और 3 का अंतर 8 आ जाएगा, तो इस अंतर में अनुपात के अंतर से डिवाइड कर दो, 8 त्रिका 24, 3 बार में ये कट गया, ठीक है। आपसे पूछा गया आयु का अंतर जो है वो 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, उसने ये कहा है 3 वर्ष के बाद में। चलिए मेरे पास अंतर था, मैंने अनुपातों का अंतर करके डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया ना। अब देखिए मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 9 और 3 का मल्टीप्लाई 11 से करूंगा तो 33, ठीक है, यानी कि 9 और 33 इनकी आयु निकल के आ रही है। लेकिन हमसे तो उसने 3 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछा है, ये तो प्रेजेंट की निकल के आई है। तो प्रेजेंट में आप 3 जोड़ के तभी तो आप बाद में पहुंचेंगे। तो 9 में 3 जोड़ दो 12 और 33 में 3 जोड़ दो 36, 36 हो जाएगा कि नहीं। अब इनका अनुपात 12 कम 12, 12 त्रिका 36, यानी कि 1:3 हो जाएगा 3 वर्ष के बाद। भाई मैंने वर्तमान की आयु निकाल ली 9 और 33। अब वर्तमान से मैं 3 जोड़ूंगा तभी तो बाद में पहुंचूंगा 3 वर्ष बाद, तो दोनों में मैंने 3 जोड़ दिया। अब इनका अनुपात 12 कम 12, 12 त्रिका 36 कट गया, 1:3। पहला सवाल बिल्कुल सही। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जो राजेश है वो अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। ये जो राजेश है अनिल से जितना छोटा है, जितना अनिल से छोटा है उतना ही ये प्रशांत से बड़ा है, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल है। मान के चलो 2 वर्ष से छोटा है तो इससे 2 वर्ष बड़ा है, तो इक्वल हो गया, क्योंकि बराबर बोला उसने।
क्योंकि जितना ए से राजेश छोटा है अनिल से, उतना ही प्रशांत से राजेश बड़ा है, तो इक्वल हो गया ना। इस तरीके के सवाल को करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कम सीखने को मिलता है आपको ऐसा तरीका। चलिए, ए से छोटा है ना राजेश, तो ए में से माइनस कर देंगे राजेश को, बराबर, ठीक है। चलिए, राजेश से छोटा है प्रशांत, तो राजेश में से माइनस कर देंगे प्रशांत से, जो छोटा है ना उसको घटा देते हैं। क्लियर है। चलिए, ए ये माइनस का पी इधर आके प्लस का पी, और ये माइनस का आर इधर आके प्लस का आर, तो एक आर पहले से है, एक और आर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r, ठीक है। अब आपसे कहा गया है अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है, अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है दोनों का, तो मैं दोनों का योग यहां पे भी हो रहा है, 48 योग भी दे रखा है, उसे लिख लूंगा, बराबर के 2r। अब 2 से 48 को कटा दूंगा तो 24 बार में कटेगा, तो आपकी राजेश की आयु निकल के आ गई 24। राजेश की आयु कितनी है? 24 बरस है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जिसे कहते हैं। क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, समीर पंकज से उतना ही छोटा है जितना कि वो रमेश से बड़ा है। ये जो समीर है ये पंकज से उतना ही छोटा है जितना कि रमेश से ये बड़ा है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पंकज, समीर पंकज से उतना ही छोटा है, समीर छोटा है ना पंकज से, तो जो छोटा होता है उसे माइनस करते हैं। पंकज से समीर छोटा है तो मैं समीर को माइनस कर दूंगा, बराबर, और समीर से रमेश छोटा है तो समीर में से रमेश को माइनस कर दूंगा। क्लियर है। अब देखिए पी, ये माइनस का आर इधर आके प्लस का आर, ये माइनस का एस इधर आके प्लस का एस, तो ये हो जाएगा 2s, ठीक है। अब देखिए यहां पर रमेश और समीर की आयु 20 वर्ष है, रमेश और समीर की आयु 20 वर्ष है, ठीक है। रमेश और समीर की आयु 20 वर्ष है। नहीं, पढ़ते हैं दोबारा क्वेश्चन को। उतना ही छोटा है कि जितना वो रमेश से बड़ा है। नहीं, रमेश से बड़ा है। यदि समीर की आयु 20 वर्ष है, ये जो आयु समीर की है 20 वर्ष हो, तो ज्ञात कीजिए पंकज और रमेश की आयु का योग। पंकज और रमेश की आयु का योग हमें ज्ञात करना है। समीर की आयु 20 वर्ष है, 2 गुने समीर की आयु 20 है तो गुना ही तो है, तो 2 गुने 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 दुने 40, तो P प्लस R, बस आंसर आ गया 40 वर्ष है। क्या पूछा था आपसे भाई? पंकज और रमेश की आयु का योग, पंकज और रमेश की आयु का योग कितना है? 40 वर्ष है, यही आपका आंसर आ गया। तो भाइयों, आपको वीडियो बहुत अच्छा जरूर लगा होगा, तो उसे शेयर और हमारे लिए एक लाइक तो बनता है। बहुत सारे बच्चे